हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी मॉडर्न गुरुकुल इंस्टीट्यूट क्लासेस में। आज हमारी चैप्टर नंबर फर्स्ट का सेकेंड वीडियो है। इस सेकेंड वीडियो में आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को। इससे पहले वाले हमने वीडियो में कवर किया था कि इसके अंदर जितनी भी डिफाइंड हैं, जितने भी नंबर्स के टाइप्स होते हैं वो हमने पढ़े थे, ठीक है। और पढ़े केवल वही थे जो हमारे लिए इसमें यूजेबल थे। बाकी नंबर तो बहुत सारे होते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, पर हमने केवल किनको पढ़ा था? रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बारे में, ठीक है, जो कि इस चैप्टर में हमारे यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। और जिसने हमारा पहले वो वाला वीडियो ना देखा हो, पहले उनको देखें ताकि आपको नंबर्स के टाइप्स जो इसमें यूज़ होने वाले हैं वो समझ में आए। उसके बाद ही आपको ये वाले टॉपिक अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए क्या लिखा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी कि हमें हर नंबर्स के नंबर को एक्सप्रेस करना है उसके प्राइम फैक्टर के साथ में, ठीक है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्वेश्चंस को लिखते हैं यहाँ पर। तो जो क्वेश्चन है हमारा, जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है 140, ठीक है। तो 140 को सबसे पहले हम सॉल्यूशन डालेंगे एग्ज़ाम में, फिर क्या करेंगे हम निकालेंगे इसका फैक्टर। तो ये हमारा रफ वर्क होगा। तो 140 का जब हम फैक्टर निकालेंगे, देखिए फैक्टर निकालना सीखने से पहले, बिकॉज़ मैं जब क्लास में पढ़ाती हूँ, स्कूल में भी पढ़ाती हूँ, जब इंस्टीट्यूट पे भी पढ़ाती हूँ, तो मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि बच्चों को आज भी फैक्टर निकालने आते ही नहीं हैं। वो मतलब कहीं से भी स्टार्ट कर देंगे, ये से 2 से भी स्टार्ट कर देंगे, वो से 7 से भी स्टार्ट कर देंगे, 0 हो गया तो 5 से भी स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसा नहीं है। मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ कि ताकि आप इजीली समझ जाओगे कि फैक्टर को निकालना कहाँ से हम स्टार्ट करें, ठीक है। कि सबसे पहले हमें कौन सा डिजिट लेना चाहिए। आप इसे 7 से निकालेंगे तो हमें पता है कि भाई 7 2 जा 40, 0 करके और ये हो जाएगा। अगर आप इसे 140 को यहाँ पर 5 से भी निकालेंगे तो 5 2 जा 10, 4 बचेगा तो यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, तो 5 8 जा 40 हो जाएगा, ये भी सही है। आप इसे 2 से निकालेंगे तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। पर इसे राइट तरीके से कैसे निकालना चाहिए और कैसे सॉल्व करना चाहिए उस चीज़ को हम समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर नोट करवा रही हूँ, आप उसे नोट ज़रूर कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, ताकि आपको वो चीज़ें ईज़िली याद रहेंगी, ठीक है। तो कलर ठीक है, चलिए समझते हैं हम। सबसे पहले इसमें क्या देखते हैं, नोट करके लिखेंगे यहाँ पर। देखिए, अगर किसी का लास्ट नंबर, कैसा नंबर? लास्ट नंबर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो, वो हमेशा किससे हम डिवाइड करेंगे? 2 से। ये फिक्स रख लीजिएगा आप। लास्ट नंबर, हाँ, ये ध्यान रखना। लास्ट नंबर इट मीन्स, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 6 5 2 7 और लास्ट में मैंने लिख दिया यहाँ पर 8। तो आगे के नंबर में कुछ भी डिजिट हो उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल लास्ट का नंबर देखना है। अगर लास्ट का नंबर इनमें से कोई भी एक हो तो हमेशा उसे पहले 2 से ही आप डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। ये आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर किसी नंबर में लास्ट में 5 हो तो आप उसे पहले 3 से ट्राई करो, और अगर वो 3 से डिवाइड नहीं है तो डेफिनेटली ये पक्का ही है कि वो नंबर अब 5 से डिवाइड होगा, पर पहले 3 से डिवाइड करो, ठीक है। थर्ड इज़, अगर कोई नंबर पीछे 1 हो, 3 हो, 7 हो, 9 हो, तो ऐसे नंबर को आप सबसे पहले 3 से ट्राई करो। 3 से डिवाइड नहीं होगा तो 7 से ट्राई करो। 7 से डिवाइड नहीं हो तो आप अपना 11 से डिवाइड करो। 11 से नहीं हो तो 13 से डिवाइड करो।
13 से नहीं हो तो आप 17 से डिवाइड करो। ऐसे करते करते आप फिर ट्राई करना। पर ये ट्राई कौन से नंबर से कर रहे हैं कि देखिए ये सारे नंबर आपके कैसे नंबर हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये सारे नंबर आपके प्राइम नंबर हैं और प्राइम नंबर के साथ साथ ये ऑड नंबर हैं, क्योंकि इवन नंबर जितने भी हैं वो सारे के सारे 2 से डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि इवन प्राइम नंबर केवल 2 ही होता है और कोई होता ही नहीं है। तो इसीलिए जितने भी इवन नंबर देखिए पीछे अगर जिनके ये डिजिट आ गए 2 4 6 8 0 यानी कि वो बन गया है इवन नंबर। और सबसे छोटा इवन नंबर जो होता है वो आपका 2 ही होता है, इसलिए वो डिजिट जो है वो 2 से डिवाइसेबल हो ही जाएगा अगर वो इवन है तो। ठीक है, 5 है तो आपको पहले 3 से ट्राई करना है, 3 से ना हो तो 5 से डेफिनेटली होता ही है वो। इसके बाद जिसके पीछे इन नंबर में से जो भी डिजिट होती है तो या फिर देखिए 10 ही डिजिट होते हैं हमारे टोटल। अगर हम देखें नंबर्स उसी से घुमा फिरा के बनते थे। देखो 1 2 3 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, तो इनको इस तरीके से आप याद रखना ताकि आपको बार बार इससे नहीं हो रहा इससे नहीं हो रहा ऐसे करके टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, अरे 2 से कर लो नहीं हो रहा, अरे 3 से कर लो नहीं हो रहा, अरे 6 से कर लो नहीं हो रहा। ऐसे नहीं करना है आपको। ठीक है, आप पीछे का नंबर देखो, मैंने आपको बता दिया है, आप उसी के अकॉर्डिंग करना। देखिए अब इसको समझते हैं हम ऐसे में। ठीक है, तो इसमें कलर चूज़ करने के लिए ज़्यादा ऑप्शन नहीं है ना, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे कि मैंने 140 को लिया, 140 को जब लिया है जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसको फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, लास्ट नंबर देखो, लास्ट नंबर 0 है तो यानी ये किससे होगा, 2 से होगा। 2 से स्टार्ट करते देखो 2 की टेबल में 1 नहीं आता है तो एक साथ स्टार्टिंग में हम 2 नंबर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 7 जा 14। ठीक है, ये 0 सेम एज इट इज़। ठीक है, अभी भी पीछे 0 है तो अभी भी किससे जाएगा वो 2 से। 2 की टेबल में 7 नहीं आता है, 7 से छोटा कौन आता है, 6 आता है। कितनी बार में आता है, तो जितनी बार में आता है वो नीचे लिखा जाता है। तो 2 3 जा 6। अब देखिए 7 में से 6 माइनस किया तो 1 बचा, तो यहाँ पे क्या हो गया 1, तो ये हो गया 10। ठीक है, तो ये 10, कई बार बच्चे 1 ही उसको काउंट कर लेते, बेटा 1 नहीं। जैसे आप डिवाइड करते हो ना, तो डिवाइड करते समय हम जैसे कि 70 है तो क्या आएगा यहाँ पर 2 3 जा 6 माइनस किया 1 बचा, और देखिए अब ये 0 इसके साथ में आया है पीछे, तो अब ये क्या हो गया 2 5 जा 10, तो यहाँ पे क्या हो गया 35। यही आपका फैक्टर करने का तरीका होता है। ठीक है ना, इसको डिवाइड की जगह शॉर्ट में हम इस मेथड से लिखा जाता है काम। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब पीछे 5 आ गया तो 3 से ट्राई कर सकते हैं हम। 3 से ट्राई करोगे 3 1 जा 3, पर 3 की टेबल में 5 आता नहीं है तो इसलिए हम किससे करेंगे अब इसको 5 से। तो 5 7 जा 35, और ये क्या हो गया आपका 7 बन जा 7। अब इसका जो फैक्टर अगर हम लिखेंगे क्या होगा, सॉल्यूशन डालना आप, या आप चाहें तो सॉल्यूशन के साथ यहीं पे लिख दीजिए और फिर इसके बाद लिख देंगे हम 140 का जो फैक्टर हमारा निकला है वो क्या निकला है 2 इंटू 5 इंटू 7। और इसको यूनिक तरीके से लिखना है तो 2 कितनी टाइम है, 2 टाइम है, इसलिए 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर कितनी है 1, क्योंकि 5 जो है केवल 1 टाइम ही आया है, और 7 की पावर 1, और ये हमारा क्या है आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 156 यानी कि 156। सॉल्यूशन डालेंगे हम 156 निकालते हैं हम इसका फैक्टर। पीछे 6 है, अभी हमने पढ़ा था 6 है यानी इवन नंबर है, और इवन नंबर है तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो हमारा इवन प्राइम नंबर ही होता है। तो 2 से जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 2 की टेबल में 1 तो आएगा नहीं, देखिए तो एक साथ 2 नंबर लेंगे तो ये होगा 15। तो 2 7 जा 14, 1 बचा तो ये 1 यहाँ पर शिफ्ट कर दिया हमने। देखिए ये मैं लिखती इसलिए हूँ ताकि आपको याद रहे कि 1 बचा, और ऐसे इसको हम 16 पढ़ रहे हैं, पर एग्ज़ाम में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप माइंड में भी याद रख सकते हैं कि अच्छा 6 के आगे 1 हमने लिखा तो यानी ये क्या हो गया आएगा 16 हो गया आएगा। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा 2 8 जा 16,
अच्छा देखिए इवन अभी भी ये नंबर है क्योंकि पीछे 8 है। अब हम देखते हैं यहाँ पर 2 से, फिर से 2 3 जा 6, 1 इधर हो गया, 2 9 जा 18। अब देखिए अब ये इवन नंबर नहीं रहा क्योंकि इसके पीछे 9 आ गया और 9 एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर में हम सबसे छोटा यहाँ पर देखते हैं तो 3 से, क्योंकि पीछे 9 है तो सबसे पहले 3 से ट्राई करेंगे। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। फिर इसे देखते हैं 13। 13 की टेबल में ही आता है क्योंकि 13 एक खुद प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 13 1 जा 13। तो अब हम देखते हैं कि 156 क्या होगा इसका, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो कितना आया है यहाँ पर हमारा 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 30। और ये हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा इसी का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। 3 में 148 करते हैं हम इसका फैक्टर। बिकॉज ये कैसा एक नंबर है, ये हमारा इवन नंबर है। तो इवन नंबर सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करते हैं, 2 से। 2 7 जा 14, 2 4 जा 8। अभी भी पीछे 4 है यानी इवन नंबर है। तो फिर से ही किससे हम करेंगे, 2 3 जा 6, 1 इधर हो गया, 2 7 जा 14। अब अगर हम देखें तो ये अब नहीं जाएगा किसी नंबर से। क्यों नहीं जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। कम से कम आपको 50 तक प्राइम नंबर पता होना चाहिए कि कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर हैं। ऐसे नंबर जो किसी और की टेबल में नहीं आते हैं, जिनके केवल 2 ही प्रोडक्ट होते हैं, एक वो खुद और एक 1, उन्हीं नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो 37 एक खुद प्राइम नंबर है, तो ये 37 से ही जाएगा। 37 1 जा 37, यानी कि 148 इज इक्वल टू आपका क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 37। और इसको यूनिक तरीके से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, 2 टू द पावर 2 इंटू 37, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो कि हमारा कौन सा है, 4th नंबर का। क्या है 4th नंबर में, 3825। फैक्टर निकालना स्टार्ट करते। देखिए पीछे 5 है, तो अगर 5 होता है तो सबसे पहले हम 3 से ट्राई करते हैं। हम स्टार्ट। 3 1 जा 3, 8 तो आता नहीं है, उससे छोटा 6 आता है। तो 3 2 जा 6, कितना बचा है, 2 बचा। तो ये हो गया 22। तो 3 7 जा 21, अब बचा 1। तो 3 5 जा 15 हो गया। फिर अब हम देखते हैं 3 4 जा 12, फिर 3 2 जा 6, 1 इधर हो गया, 3 5 जा 50। अब देखिए अभी भी पीछे 5 है, जा सकता है, देखते हैं, हम ट्राई करते हैं। 3 1 जा 3, 1 बचा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो 3 आपका 3 4 जा 12, पर 5 बच जाएगा। तो 5 अकेला जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता है, तो अब हम 5 से ही ट्राई करेंगे। 5 की टेबल में 4 नहीं आता है, एक साथ हम 2 नंबर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 8 जा 40, 2 बचा 25, 5 5 जा 25। अभी भी पीछे 5 है, यानी कि ये 5 से जाएगा। 5 2 जा 10, ज़्यादा हो जाएगा। 5 1 जा 5, ये 3 बचा 35, 5 7 जा 35, और अब कितना हो जाएगा, 17 1 जा 17, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका जो निकला हैगा नंबर फैक्टर, वो क्या है हमारा, 3825 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें तो 3 कितनी टाइम है, 2 टाइम, इंटू 5 कितनी टाइम है, 2 टाइम, इंटू 70, और यही हमारा क्या है, आंसर, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है,
इसकी डिजिट है 5005। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। 5005 अगर आप डिवाइड करेंगे तो पहले हम 3 से ट्राई करते हैं। तो 3 से तो ये डिवाइड होगा नहीं बेटा, क्योंकि देखिए 3 1 जा 3, फिर 2 बचा, 3 8 जा 3 6 जा 18, फिर 2 बचा, फिर 3 6 जा 18, फिर 2 बचेगा यहाँ पर, और 25 3 की टेबल में आता नहीं है। तो इसलिए हम इसे सबसे पहले किससे स्टार्ट करते हैं, 5 से। ठीक है, 5 1 जा 5, 0 0, फिर 5 1 जा 5। अब किससे जाएगा ये, अब जाएगा ये 7 से। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर, 7 1 जा 7, और यहाँ पर जब बचेगा कितना, 10 में से 7 गया 3, ये हो गया 30, 7 4 जा 28। अब कितना बचेगा 2, और ये हो जाएगा 7 3 जा 21। अब किससे जाएगा ये, अब जाएगा ये आपका यहाँ पर 11 से। 11 1 जा 11, 3 बचा 33, 11 3 जा 33, फिर 13 1 जा 30, यानी कि 5005 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30, और ये हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो इसमें डिजिट है वो यही है जो मैं लिखने वाली हूँ, 7429। इस क्वेश्चन में बच्चों का टाइम वेस्ट बहुत होता है। क्यों होता है, रीज़न मैं आपको बताती हूँ। ये नंबर जिसका फैक्टर है वो नंबर एक तो बहुत बड़े नंबर हैं, और बहुत बड़े तो नहीं, यहाँ पर बड़े नंबर हैं, और दूसरी चीज़ क्या है कि वहाँ तक जाने में बच्चे को टाइम बहुत लग जाता है। जैसे कि मैं जब ऑफलाइन क्लास में पढ़ाती हूँ तो मैं बच्चों से बोलती हूँ बेटा आप तो इसको याद ही कर लो। याद क्या कि भाई ये 17 इंटू 19 इंटू 23 का फैक्टर है। देखिए याद रख सकता है कौन बच्चा, जो एमपी बोर्ड का है, क्योंकि एमपी बोर्ड में क्या होता है ना कि जो स्टेट बोर्ड होता है उसमें आपके जो बुक के क्वेश्चन से वही के वही रहते हैं, मतलब डिजिटें चेंज नहीं होती है। पर अगर मैं सीबीएसई के बच्चे को नहीं बेटा याद रख लो तो वो एक गलत चीज़ हो जाएगी, क्योंकि सीबीएसई के अंदर क्या होता है ना कि आपके पैटर्न को वो फॉलो करता है, डिजिट को फॉलो नहीं करता है। कभी भी आप देखना सीबीएसई के अंदर क्वेश्चंस की डिजिटें रिपीट नहीं होती, बहुत रेयर ऐसा होता है कि डिजिटें रिपीट होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको वहाँ पे प्रैक्टिस होनी चाहिए। पर एमपी बोर्ड के जो बच्चे हैं वो इस डिजिट को याद रख सकते हैं, क्योंकि बेटा आप लोगों की डिजिटें चेंज होती ही नहीं हैं। ठीक है, तो आपका टाइम एक बच जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं है। अच्छा, ये 17 19 और 23 से जाएगा, ये आप तभी पता कर सकते हैं जब आपको 17 19 और 23 का टेबल आता हो तो, अदरवाइज़ आप उसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है।